हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस आज की डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के बारे में, जिसका पाकिस्तान स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे कंसेंसस बनाया जा रहा है वहाँ पे पार्लियामेंट में। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर स्टोरी में रखा है। गाइज हिंदू ने लिखा है कि पाकिस्तान टू मेक गिलगिट बाल्टिस्तान ए फुल फ्लेजेड प्रोविंस। गाइज सेम चीज़ आपको इंडियन एक्सप्रेस में दिखेगी। और साथ ही साथ गाइज डॉन जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है उन्होंने बोला है कि कंसेंसस बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हमें गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस बनाना है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना पांचवा राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पहले इसको बना सकता था? अगर उसने पहले नहीं बनाया तो क्या कारण थे? क्या इससे इंडिया पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है, चाइना पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है, और साथ ही साथ क्या इससे कोई पाकिस्तान को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? सो गाइज़ इन सब क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में जुड़ना चाहते हैं तो गाइज़ आप सिंपली जतिन बलोत्रा टाइप करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गाइज़ पाकिस्तान में आज के टाइम पे 4 प्रोविंसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स रहती हैं, यूटीज़ रहती हैं। पाकिस्तान में ये वाला एरिया है जिसको बोला जाता है बलूचिस्तान। गाइस ये है सिंध का एरिया। गाइस ये है पंजाब, और ये वाला एरिया जो बचा गाइस इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो पाकिस्तान में आज के टाइम पे 4 ही प्रोविंसेस हैं इसको, और ये है जम्मू कश्मीर का एरिया जिसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलते हैं। और गाइस पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को क्या किया हुआ है, इसको एक ऑटोनोमस टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ है। अभी तक इसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी सिक्योरिटी हासिल नहीं हुई है। सो अभी गवर्नमेंट चाहती है पाकिस्तान की कि इसको हम एक फुल फ्लेजेड प्रोविंस बना दें। सो गाइस बढ़ते हैं आगे कि पाकिस्तान में अभी हमने बात करी कि 4 प्रोविंसेस हैं, 2 ऑटोनॉमस रीजन है और एक फेडरल टेरिटरी जहाँ पे इस्लामाबाद है, जैसे जम्मू हमारे इंडिया में दिल्ली है। अब हिस्ट्री में जाते हैं तो 1947 में ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया जम्मू कश्मीर का पार्ट था, कश्मीर किंगडम था उस टाइम पे। और जब 47-48 में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है। और गाइस ये एरिया लगभग ऐसा था, और 1970 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को पीओके से अलग कर देते हैं। इन्होंने 2 प्रोविंसेस बना दिए, ऑटोनॉमस रीजन बना दिए, इसको बोला पीओके और इसको बोला गिलगिट बाल्टिस्तान। और गाइस जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इतना सा एरिया था उसको सेंटर ने अपने कंट्रोल में कर लिया, इस्लामाबाद ने। वहाँ पे ना कोई इलेक्शन होंगे, वहाँ पे सब जो भी होगा वो कंट्रोल किया जाएगा उनकी सेंटर गवर्नमेंट से। तो वही लिखा है कि 1970 में डायरेक्टली ये इस्लामाबाद के कंट्रोल में आ गया पीओके से अलग करके। ग्रंट न्यूज़ क्या है कि एक कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली हुआ क्या है कि पाकिस्तान में एक अलग से फेडरल मिनिस्टर रहते हैं फॉर कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान अफेयर्स। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। और गाइस इस पे बात भी चल रही है और मैक्सिमम पार्टीज मान चुकी हैं कि हमें गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाना है। गाइस अभी तक गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऑटोनॉमस टेरिटरी थी पाकिस्तान की, और इस बिल के बाद गवर्नमेंट इसको फुल फ्लेजेड प्रोविंस बनाने जा रहा है। गाइस इसमें मेन चीज़ ये है कि इस पूरे बिल के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ माना जा रहा है, बिकॉज ये एक बिल के रिलेटेड मीटिंग थी। ये मिनिस्ट्री में होनी चाहिए थी, जब पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, बट ये मीटिंग की लोकेशन पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में थी, जहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गाइस ये भी थे, और सीनियर मिलिट्री जनरल्स जो है पाकिस्तान के वो भी थे। ये बेसिकली
जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उनमें कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी। सो गाइज, ये थी न्यूज़। अभी हम देख लेते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान का आज के टाइम पे स्टेटस क्या है। गाइज, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, बिकॉज उसको सेंटर कंट्रोल करता है, अपने हाथ में उसकी पावर्स हैं। वहाँ पे लोकल लोगों के पास कोई भी पावर नहीं है। और गाइज, 1970 से लोकल पॉलिटिक्स हैज़ बीन साइडलाइंड इन द रीजन। 1970 जब से इस रीजन को सेंटर ने अपने हाथों में लिया, तब से वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिजिनियस पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको वहाँ पे इलेक्शन लड़ना भी है तो आपको जो मेन स्ट्रीम वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, आपको उनकी टिकट से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और गाइस, पाकिस्तान वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस भी ला रही है, जैसे आउटसाइडर्स को लाया गया है। काफ़ी बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान कंट्रोल्ड एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे पंजाबी लोग आ गए हैं, पंजाब प्रोविंस के। तो डेमोग्राफिक चेंजेस भी इससे लाई जा रही है। अब रीज़न ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों लाते हैं। गाइस, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो एक सिया सेक्ट को मानने वाला है, और जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है गाइस, वो सुन्नी सेक्ट को मानता है। सो शिया सुन्नी में एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पे। और 1980 के बाद वहाँ पे क्या किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा से सुन्नी लोग थे उनको वहाँ पे लाया गया, और एक सेक्टेरियन और एथनिक वायलेंस उस एरिया में करवाई गई, जिसकी वजह से आपने सुना होगा काफ़ी मुस्लिम, जो सिया मुस्लिम्स हैं गाइज, उनकी किलिंग्स वहाँ पे हुई। सो इस तरीके से वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाएगी। तो गाइज, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान चाहता तो इसको पहले भी 5th जो इसका था प्रोविंस था वो बना सकता था। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे कि पाकिस्तान अभी बना रहा है, बट इससे पाकिस्तान को नुकसान भी होने वाला है। फिर भी पाकिस्तान इसका स्टेटस क्यों चेंज करना चाहता है। तो गाइज, सबसे पहले हम मैप में चलते हैं। गाइज, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। 1947 में ये पूरा कश्मीर रीजन में आता था, बट 47 में वॉर के बाद इतना रीजन क्या हो गया, ये पाकिस्तान के पास आ गया, और ये वाला रीजन 62 में चाइना के पास आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर, और एक चीज़ बता दूं, और ये वाला छोटा सा रीजन है गाइस, ये वाला रीजन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। बेसिकली गिफ्ट नहीं था, चाइना ने इनसे छीना था, बट बाद में इन्होंने एग्रीमेंट करके इसको एज ए गिफ्ट बोल दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर पाकिस्तान अपने इस रीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, इसको प्रोविंस बनाता है, इतने से ही रीज़न को, तो पाकिस्तान का पूरी स्टेट पे जो उसका क्लेम है, वो अपना क्लेम बोलता है कि मैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर उनका है। सो गाइस, ये क्लेम ख़त्म हो जाता है, बिकॉज वो इतने से ही एरिया को अपना एरिया मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। इट मीन्स कश्मीर इशू ऑटोमेटिकली इधर से वो ख़त्म कर रहे हैं। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने, आपको पता है कि 370 भी यहाँ पे तोड़ दी, बट इंडिया ने 1994 में एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें बोला था कि पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। इट मीन्स इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट डिक्लेयर किया है। बट पाकिस्तान इससे, इस जो अमेंडमेंट लाई है, इससे इतने से ही एरिया को अपना पार्ट डिक्लेयर कर रहा है। इट मीन्स पाकिस्तान अपना नुकसान कर रहा है इस चीज़ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। सो गाइज, इसका आंसर अभी मैं आपको देता हूँ। गाइज, इसका आंसर एक ही है, डैट इज सी पैक। आपको पता है कि कोराकोरम हाईवे से सी पैक निकलता है, कोराकोरम जो हिल्स हैं, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके से होके इस्लामाबाद और ये सीधा नीचे ग्वादर पोर्ट की तरफ जाता है, और ये कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट को चाइना से। अब यहाँ पे ये है कि चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है गिलगिट बाल्टिस्तान में, बट
इसको इस एरिया को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान पे ये प्रेशर लगा रहा है कि आप इस एरिया को डिक्लेयर करें अपना फिफ्थ प्रोविंस। और गाइज सी पैक में अकेले चाइना के नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पैसे लगे हैं। सो गाइज अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पाकिस्तान पे काफ़ी ज़ोर लगा रहा है कि आप क्या करें, इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें। अगर आप इस एरिया को स्टेटस दे देंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। सो गाइज, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारा लोन चाइना ने पाकिस्तान को काफ़ी सारा लोन दिया हुआ है। सो पाकिस्तान कभी भी इस बात को नहीं इनकार कर सकता मानने को। तो इससे पाकिस्तान का केस यूएन में काफ़ी हल्का साबित हो सकता है। गाइज यही बात हमने करी कि कोराकोरम हाईवे 1970 में बनाया था चाइना ने। ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया से ये निकलता है। तो चाइना बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो उसकी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। गाइज सी पैक का भी हमने जिक्र किया था। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? गाइज मैंने अभी बात करी कि 1994 में इंडिया ने एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया था जिसमें बोला था कि ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। और गाइज आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में जिन सीटों पे इलेक्शन होता है, बट जम्मू कश्मीर की 24 से लेकर आई थिंक 26 इतनी जो सीटें हैं वो वेकेंट रहती हैं। कभी आप जाना, गूगल करना कि जम्मू कश्मीर में 87 सीट्स पे ही इलेक्शन होता है और 22 सीटें वेकेंट रहती हैं। वो वेकेंट क्यों रहती हैं कि कल को ये एरिया हमारे पास वापस आएगा तो हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। सो हमने इनको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूरे एरिया को दिया है। सो इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर है। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है गिलगिट बाल्टिस्तान में और पाकिस्तान इलेक्शन करवाना चाहता है इंडियन टेरिटरी पे, ये बिल्कुल गलत है। सो ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का स्टैंड है। सो गाइज ये थी इसके रिलेटेड न्यूज़। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।